वेक्टर्स में वो कहता है कि सर अगर वेक्टर्स की बात की जाए तो वेक्टर्स में दो चीजें नेसेसरी हैं, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड को अगर वेक्टर किसी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करना है तो उसके लिए दो चीजें चाहिए, मैग्नीट्यूड भी चाहिए और डायरेक्शन भी चाहिए। मतलब यहां पे दो चीजों का मतलब यह है कि आपको यह भी चाहिए कि हाउ मच एंड इन विच डायरेक्शन। एक तो पहले यह बताएं कि कितनी क्वांटिटी होगी उसकी, मैग्नीट्यूड बताएं और फिर बताएं डायरेक्शन बताएं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं जी फोर्स, वेट, टॉर्क, एक्सेलरेशन, ये तमाम वो क्वांटिटीज हैं जो कि वेक्टर हैं। इन क्वांटिटीज में अगर डायरेक्शन स्पेसिफाई ना की जाए तो क्वांटिटी रिप्रेजेंट नहीं होती। देखें वेट है, आपको पता है हर बॉडी का वेट डाउनवर्ड एक्ट करता है ग्रेविटी की वजह से। तो देखें वेट है तो उसके साथ डायरेक्शन भी मौजूद है, ठीक है। फोर्स है, मैंने किसी को कहा जी ये स्टेबल को उठाएं का मतलब फोर्स लगाऊंगा तो उठाऊंगा ना, ठीक है। अब फोर्स के लिए क्या होगा, अब देखें आप वेट लिखते हैं तो आप देखते हैं वेट 10 न्यूटन है आपके पास, ठीक है। वेट है 10 न्यूटन का आपके पास। अब 10 न्यूटन आपके पास वेट आता है, ठीक है। 10 न्यूटन के वेट में आपके पास जनरली तौर पे 10 न्यूटन क्या है, 10 यहां पे न्यूमेरिक वैल्यू है और न्यूटन तो यूनिट है, मैग्नीट्यूड तो आ गया, लेकिन वेट की डायरेक्शन क्या है, डाउनवर्ड है। हमें पता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी हर वेट की डायरेक्शन डाउनवर्ड ही रहेगी, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं फोर्स की, जैसे मैं एग्जांपल दे रहा था, अब मैंने कहा जी कि ये डस्टर उठा के वहां रख दे। अब डस्टर को उठाना आपको फोर्स रिक्वायर्ड होगी इस चीज को उठाने के लिए, जाहिर सी बात है कुछ न्यूटन की फोर्स चाहिए मुझे उठाने के लिए। उठा के वहां, ये जो वहां की बात है ना, ये डायरेक्शन है बेसिकली तौर पे। अब मैं स्टूडेंट को कहता हूँ बेटे ये डस्टर उठाएं, अब उठा लेगा बेचारा। मैंने उसको कहा जी चेयर उठाएं, अब उठा लेगा। रखने किधर है, मैं उसको डायरेक्शन स्पेसिफाई करूंगा, बेटे उस डायरेक्शन में रख दो। तो ये क्या है, उसके बगैर मेरी क्वांटिटी डायरेक्शन के बगैर जो है वो क्वांटिटी कंप्लीट नहीं है, क्योंकि